असेंबलियों से निकलने के इमरान खान के ऐलान से हुकूमती हलकों में खलबली मच गई है। राना सनाउल्लाह की मिसाल के सियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई। धमकियां देने वाला वजीर दाखिला ओछे हथकंडों पर उतर आया। ये दोनों सूबों की हुकूमतें जो है ये छोड़े, उसके बाद मैं देखता हूँ कि फिर ये कभी इस किस्म का भी एहतजाज कर सकता है। ये समझ कि अपोजिशन होती क्या है। बलूचिस्तान नहीं करेंगे, पंजाब नहीं हो सकेगी, कदम एतमाद की तहरीक आ जाएगी, KPK नहीं हो सके, एतमाद की तहरीक आ जाएगी, तो ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे। एक समुंदर होगा इंसानों का, और वो तवक्को कर रहे थे कि कोई 10, 15, 20 लाख लोग, और वहाँ पे अब बात आ गई 10-15 हज़ार पे। इतनी बड़ी जो इंसल्ट और हजीमत है, तो उससे रिएक्शनरी होके ये फैसला जो है वो किया है। तो एक मुहावरा है कि अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ा मारना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।